Hi, welcome back. I am your Gulab sir from Admerit Classes, त्रैया। अंग्रेजी के मॉडल वर्ब के सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब कुड का यूज। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब कुड का यूज। चलिए तो देखते हैं पहला जो कुड का यूज है क्या है। तो कहता है कि पहला रूल जो है इसका, रूल नंबर 1, कुड का यूज किस किस सेंस में किया जाएगा मॉडल वर्ब के सेंस में। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो कह रहा है कि कुड इज यूज्ड, पहला रूल कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, with the sense of polite request या permission, polite request या permission। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा हमारा जिसमें हम कुड का यूज करेंगे, तो कुड हो जाएगा, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस कुड से हमारा सेंस जो आएगा वो या तो परमिशन होगा और नहीं तो रिक्वेस्ट होगा, लेकिन वो कैसा होगा, पोलाइट होगा। क्या होगा, पोलाइट। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम लोग मे का भी यूज करते हैं, अगले वीडियो में हम सीखेंगे मे का यूज। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं, लेकिन मे से ज्यादा पोलाइट जो होता है, मे से ज्यादा पोलाइट कौन होता है, कुड। अगर किसी चीज को आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो मे का भी यूज कर सकते हैं, और उससे भी अधिक अगर पोलाइटनेस बोलना है तो मे से ज्यादा पोलाइट का भाव व्यक्त करता है कौन सा, कुड। तो इस सेंस में हम लोग कुड लगा देंगे, ज्यादा पोलाइट का भाव होगा तो कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। जैसे मैंने कहा, सेंटेंस देखेंगे कि कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। इसका मतलब क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट, इसका सेंस आएगा पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हो गया, ये मे से ज्यादा रिक्वेस्ट हो गया, है ना। यहाँ आप मे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या एक और सेंटेंस आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, कुड यू गिव मी या लेंड मी, उधार देना, कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज। ज्यादा बेहतर होता है कि इसमें प्लीज लगा लें, तो ये हमारा सेंस किसका देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम पहला यूज करते हैं किसका, कुड का। कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका दूसरा यूज देखते हैं। यहाँ पर कुड का मीनिंग क्या आ जाता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखे थे, यहाँ कुड का मीनिंग क्या आता है, क्या, इंटेरोगेटिव सेंस में आता है ये, है ना। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी मदद करिएगा या कीजिएगा या कर सकते हैं। अगर इसमें क्या है, पोलाइटनेस है, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस है, यानी कि कृपया अगर लगा दे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कुड को बाहर कर लेंगे। यहाँ ऐसे तो मॉडल में भी लग जाएगा, लेकिन ज्यादा पोलाइट का भाव आ रहा है तो यहाँ कुड लगा देंगे। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। यहाँ हम ना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा कुड का जो हो गया, मॉडल हो गया हमारा, यहाँ में भी लगा सकते हैं, है ना।
और सारे मॉडल लगता है, वुड भी लगता है। तो वुड के लिए स्ट्रक्चर हम लोग वुड में पढ़ेंगे, मे का स्ट्रक्चर मे में पढ़ेंगे, कैन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, रफ परमिशन के साथ कैन लगाते हैं और पोलाइट परमिशन के साथ वुड और कुड लगाते हैं। तो हम अभी कुड पढ़ रहे हैं। आई होप कि पहला रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि कुड का दूसरा यूज क्या है। मॉडल वर्ब कुड चल रहा है हम लोग का सीरीज। कैन का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। चलिए देखिए, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर चैनल पर जाकर के कैन का वीडियो जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ बताया गया है। साथ ही साथ ट्रांसलेशन का भी ध्यान रखा गया है उसमें, तो आप जरूर देखें। चलिए देखिए, कूड का जो दूसरा रूल है कि कूड का यूज और कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि कूड इज यूज with the sense of with the sense of past power, ability and capacity। प्रेजेंट में भी आपको हम बताए थे कैन में कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। लेकिन पास्ट की पावर अगर दिखाना हो आपको, पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी का अगर बोध कराना हो, तो उस सेंस में हम लोग कूड का यूज करते हैं। उस सेंस में हम लोग कूड का यूज करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए देखिए, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले वेन लिखें, वेन के बाद सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वज या वर लिखें, वज या वर लिखें, उसके बाद नाउन या अदर वर्ड लिख लें। उसके बाद वाला क्लाउज में हम सब्जेक्ट प्लस कूड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कूड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से हम दिखाते हैं पास्ट। ये जो सेंस हमारा देगा पास्ट का देगा, पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर, है ना। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सिंगल क्लाउज में उतना बेहतर नहीं होता है, ये मीनिंगफुल होगा कब? डबल क्लाउज में। जैसे वेन का मीनिंग यहाँ हो जाएगा जब, है ना। वजवर लगा है तो देखिए यहाँ पास्ट का सेंस देगा। तो इधर भी ये कुड जो होगा पावर ओवर दिखाएगा, लेकिन कैसा? पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, है ना। जैसे मुझे बोलना हो कि वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, comma, I could run 2 miles at strength। तो एट अ स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर भूतकाल की कैपेसिटी और पावर को दिखाया जा रहा है कि जब मैं क्या था? यंग था, तो आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था 2 miles एट ए स्ट्रेंथ, है ना। तो एक बार में मैं 2 माइल्स दौड़ सकता था। तो यहाँ पर कुड लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि इधर क्या है? वजवर है ना। तो इधर पास्ट होगा तो इधर भी पास्ट होगा। तो इस सेंस में हम क्या लगाते हैं? कुड का यूज करते हैं पास्ट सेंस की बात अगर की जाए तो। जैसे मैं बोलूं कि वेन आई वाज, वेन आई चाहे ही, वेन ही वाज एट एट 6 यानी कि जब वो 6 साल का था, वह कार चला सकता था। तो ही कुड ड्राइव अ कार, ही कुड ड्राइव अ कार, है ना। तो यहाँ पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है, पास्ट का पावर बताया जा रहा है, पास्ट का कैपेसिटी बताया जा रहा है। तो इस सेंस में हम क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया कुड का दूसरा यूज। कुड का दूसरा यूज। इसमें डबल क्लाउज ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि सिंगल क्लाउज में भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल होता है डबल क्लाउज में। जब तक डबल क्लाउज नहीं होगा ये सही नहीं माना जाता है, ग्रामेटिकली एरर्स रहते हैं, है ना। हालांकि इसको सिंगल क्लाउज में भी हम बना सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड V1 प्लस अदर वर्ड। अब इससे पता चलेगा पास्ट का पावर या कैपेसिटी। सिंगल क्लाउज के सेंटेंस भी हम आसानी से बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था।
तो कुड यहाँ लग गया, कैन के जगह पर पास्ट में क्या हो गया, कुड हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस उतना कारगर नहीं होता है। ग्रामर में जब भी आएगा डबल क्लाउज का आएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब कुड का। किसका? आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि हाँ कुड का यूज किस किस सेंस में किया जाता रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुड का यूज कैन के पास्ट फॉर्म में किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। तीसरा रूल कह रहा है कि कुड इज with the past of with the past form of with the past form of can in indirect speech, indirect speech indirect speech में कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का पास्ट फॉर्म कुड। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज यू कैन डिफीट मी, यू कैन डिफीट मी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर आपने स्पीच पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज ये हमारा आर एस होता है और ये हमारा आर भी होता है ना। अब इसमें हम यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन लगाया गया है, लेकिन इस कैन के पास्ट सेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, लिखा है रूल्स कि कुड इज यूज विद द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट स्पीच पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट स्पीच लिखा है। अब इसको अगर हमें चेंज करना हो इनडायरेक्ट में तो मैंने लिखा ही, मान लीजिए यहाँ पर सेड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। क्या कर दिया, पास्ट। तो ही सेड, अच्छा यहाँ पर सेड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। सेड, यहाँ सेड होगा, सेज नहीं होगा। ही सेड यू कैन डिफीट मी। अब यहाँ सेड को सेड रहने देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, ये नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यू है तो यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो मी तो आई लिख दीजिएगा, है ना। ही सेड दैट आई, कैन को यहाँ हम कर देंगे कुड। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड। डिफीट मी, डिफीट मी को चेंज करो फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये थोड़ा नरेशन की बात है ना। हालांकि सेंटेंस में सीधे यही लिख सकता था मैं, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कुड। इस सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल, कुड का यूज कहाँ करते हैं नेक्स्ट। चौथा लिखिए, उतारते जाएंगे ये सब चीज, एग्जाम के समय में आपके कॉपी नोट्स काम देगा, है ना। उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर चीज डीपली से देख सको, तो नोट्स ही आपका काम देगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाए, नोट्स जरूर बनाए। बिना नोट्स बनाए आप अच्छा से पढ़ नहीं सकते हैं या हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। इसलिए नोट्स जरूरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। चलिए देखिए, रूल नंबर 4 कह रहा है कि कुड इज यूज्ड, could is used with the sense of could का यूज जो है किसके, एक संभावना के अर्थ में भी कुड का यूज किया जाता है, जो कि अनरियल कंडीशन होता है। कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ अनरियल कंडीशन। अच्छा है पॉसिबिलिटी, काल्पनिक संभावना है, अनरियल है, जो कभी संभव नहीं है, बीत चुका है, उस सेंस में हम लगाते हैं, कुड का यूज करते हैं। ठीक है, अनरियल कंडीशन यानी कि काल्पनिक स्थिति है तो अनरियल कंडीशन के सेंस में हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है, अनरियल सिचुएशन कहो, कंडीशन कहो या पॉसिबिलिटी कहो, तो उसका जो स्ट्रक्चर हमारा होगा तो यहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद का डबल क्लाउज में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस
कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये जो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ये हमारा दिखाता है अनरियल कंडीशन। कैसा कंडीशन? अनरियल। इसमें हमने कुड का यूज किया है। ये कुड हमारा क्या दिखाता है? अन रियल पॉसिबिलिटी या कंडीशन, है ना। अनरियल पॉसिबिलिटी और कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ हम कुड का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ इसके आगे इफ भी लगा सकते हैं, यानी कि कंडीशन हो जाता है तो इफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इफ। तो इफ सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूँ कि इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, यानी कि पास्ट की बात है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा रहा होता, कॉमा आई कुड बाई अ कार। आई कुड बाई अ कार, तो मैं एक कार खरीद सकता था। अगर मेरे पास पैसा हो सकता था या रहा होता या पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। तो ये बात पास्ट की है, तो पैसा पास्ट में नहीं थी, तो ये अनरियल हो गया, काल्पनिक हो गया कि अब मैं कल्पना कर रहा हूं कि ऐसा होता तो ऐसा कर सकता था। तो इस सेंस में भी हम क्या लगाते हैं? कुड का यूज करते हैं। कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन, अच्छा है, पॉसिबिलिटी, है ना। दूसरा कह रहा है कि इसका, जैसे मान लो मैंने बोला इट कुड बी अ बॉम्ब, इट कुड बी अ बॉम्ब, यानी कि अब यहाँ का जो संभावना है बहुत कम है कि यह बॉम्ब हो सकता है। कुछ रखा हुआ है, इसको बोलेंगे कि ये बॉम्ब हो सकता है। तो संभावना अगर बहुत कम हो तो इस ई वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इट के बाद कुड लगाएंगे, कुड के बाद बी, उसके बाद अपना जो भी नाउन होगा उसको लिख लेंगे। लेकिन ज्यादातर मिलता है आपको ये, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इफ आई हैड दिस बुक, अगर मेरे पास यह किताब रहा होता, आई कुड रीड, आई कुड रीड इट, मैं इसको पढ़ सकता था, रहा होता तो बुक आपके पास नहीं था। तो यहाँ हैड जो है V2 हो गया, यहाँ हमने क्या लगाया? कुड लगाया। तो इस सेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। इस सेंस में भी कुड का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहाँ हैड लगा देगा और यहाँ से गायब कर देगा कुड, ध्यान देंगे। यहाँ से कुड को गायब कर देगा, डैश कर देगा, 4 ऑप्शन भर देगा, जैसे मे, कैन, कुड, कह देगा नॉन ऑफ दीज, NOT, नॉन ऑफ दीज। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह का होगा। तो यहाँ हेड क्या है? V2 है, तो हमारा V2 होगा, इधर इफ से शुरू होगा, तो हम क्या लगाएंगे? हम कुड लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब में यहाँ कुड भरा जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुड का नेक्स्ट जो यूज है, कहाँ कुड का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कुड का जो नेक्स्ट यूज है वो किस तरह का है और कैसे उसका यूज हम लोग करते हैं। लिखता है कि कुड जो है कोई काम कर सकने के सेंस में हम लोग कुड लगाते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट हो जाएगा आपका। देखिए कुड अगर है तो कुड कुड का जो सेंस होता है, एक हो जाएगा आपका सका, कोई काम सका चाहे नहीं कर सका, नहीं सका, सका या नहीं सका, ये पास्ट हो गया हमारा। क्या हो गया? पास्ट हो गया। आ, एक आता है कर सकता था, कर सकता था पर किया नहीं, पर किया नहीं। इसका विस्तृत ट्रांसलेशन का कंसेप्ट बना करके यूट्यूब पर डाला गया है मेरे चैनल पे, आप इसको देख लेंगे, है ना। कर सकता था पर किया नहीं, ये वाला जो टाइप है इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए बच्चों के लिए ट्रांसलेशन टाइप का ये चीज पढ़ा दिया गया है स्ट्रक्चर वाइज। चलिए यहाँ पर ग्रामेटिकली देखते हैं हम कुड का यूज कैसे कर सकते हैं। सका या सकता था तो या नहीं सका, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा सका के लिए। किसके लिए? सका। और दूसरा मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा नहीं सका। ये निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ये हो गया इसके लिए। कर सकता था पर किया नहीं का क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस
कुड लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं और V3 हो जाता है, तब अदर वर्ड ये हो जाता है। इसमें नो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ नो नॉट नहीं लगता है, नो नॉट नेवर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका सेंस ही कह रहा है कि कर सकता था पर किया नहीं, इसका सेंस ही निगेटिव है। तो जब ये खुद निगेटिव है तो इसमें दोबारा से नो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ मैंने कुड के बाद नॉट लगा दिया तो ये राइट है हमारा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में थोड़ा स्पेशल है ये। इस स्ट्रक्चर में आप नो नॉट नेवर का प्रयोग करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस, क्योंकि ये खुद दे रहा है सेंस, कर सकता था पर किया नहीं, कोई काम कर सकता था पर किया नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं यह काम नहीं कर सका, यहां पर समझेंगे, मैं यह काम नहीं कर सका, मैं यह काम नहीं कर सका, ये पढ़ाया हुआ है, आप जाके एक बार देख लेंगे। मैं यह काम नहीं कर सका, तो देखिए यहाँ नहीं कर सका, नहीं सका, तो बनाएंगे आई कुड नॉट, स्ट्रक्चर फॉलो करिए, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, है ना। मैं कहूंगा कि मैं यह पाठ पढ़ सका, मैं यह पाठ पढ़ सका, मैं यह पाठ पढ़ सका, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई कुड रीड दिस लेसन, आई कुड रीड दिस लेसन, आई कुड रीड दिस लेसन। तो ये इस तरह का हो गया इधर वाले का, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं इधर वाले का। मैं काम कर सकता था पर किया नहीं, मैं काम कर सकता था पर किया नहीं, है ना। जैसे मैं लिखूं कि मैं तुम्हें पीट सकता था, इतना भर बोल के रह दिया कि मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, पर पीटा नहीं, इतना भी पर होगा सेंटेंस तो यही मीनिंग देगा। तो पर पीटा नहीं का कुछ नहीं होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज करिए, है ना। मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, तो आई कुड हैव बीटेन यू, आई कुड हैव बीटेन यू, इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। मैं तुम्हें पीट सकता था, इसका मतलब ही है कि पीट सकता था का मतलब नहीं पीटा, मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं। तो इस सेंस में भी हम क्या लगाते हैं? कुड का यूज करते हैं, है ना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था पर किया नहीं, वे लोग यहाँ आ सकते थे पर आए नहीं, है ना। तो इस तरह से कुड का ये दूसरा यूज है ना। कुड को दो तरह से बांट के हमने आपको बताया कि काम कोई कर सका या नहीं सका, या कर सकता था पर किया नहीं, है ना। मैं उनसे मिल सकता था पर मिला नहीं, तो आई कुड हैव लगा देंगे, आई कुड हैव मेट हिम चाहे हर, हिम या हर, तो ये वाला सेंस देगा आपका पास्ट का, मैं उससे मिल सकता था पर मिला नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होंगे। आप सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, क्या ध्यान में रखें? स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, है ना। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कैसे बनाओगे, कैसे नहीं बनाओगे, है ना। मॉडल वर्ब बना लेना एग्जाम में बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, सबका सेंस लगता है कि एक ही जैसा है ना। तो आप लोग ध्यान से समझें इसको और एक एक रूल कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखें। तो ये था हमारा कुड का कुछ यूज जो कि प्रसिद्ध है और प्रचलित है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। और आप एक बार देख लें कि कुड में हम लोग क्या क्या सीखे, है ना। कुड के यूज में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो कुड का जो यूज था, पहला यूज था हमारा कि कुड का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। देखिए कुड का जो यूज होता है किस किस सेंस में हुआ है हमारा कुड का यूज, एक बार में देख लेते हैं। तो पहला हमारा था पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के सेंस में तब हमारा स्ट्रक्चर होता था, सबसे पहले कुड लिखते थे, कुड सबसे पहले कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट, तब V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। प्लीज वगैरह लगाना हो तो और बेहतर होगा, आप लगा देंगे, नहीं लगाना हो ना लगाएं, यहाँ में भी लगाया जा सकता है। दूसरा बताया था हमने आपको पास्ट पावर को दिखाने के लिए, पास्ट पावर एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी बताने के लिए, है ना। कैपेसिटी बताने के लिए मैंने बोला इसमें डबल क्लाउज का सेंटेंस होगा, यानी वेन से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वज चाहे वर होगा, वज या वर प्लस नाउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, ये बाद वाले क्लाउज में कुड आएगा, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड आएगा। ये हो गया हमारा। तीसरा मैंने बताया आपको कि अनरियल कंडीशन होगा, क्या होगा?
ऑन अनरियल सिचुएशन, चाहे अनरियल सिचुएशन है ना, इन पॉसिबिलिटी, इन पॉसिबिलिटी संभावना में जो कभी संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी, इसमें भी हम लोगों ने कुड का यूज किया था। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद मैंने दिया था आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड, यहाँ पर क्या लगाए थे कुड, और फिर V1 प्लस अदर वर्ड। इसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये मेन चीज है, मेन चीज आपका ये स्ट्रक्चर है। सेंस क्या दे रहा है वो भी साथ में मैं लिख रहा हूं। बताए थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है, जो कि मैंने लिख के आपको बताया। जैसे एक बार और देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि ही ही सेड मी, है ना, दैट he said me that मोहन could help me, मोहन could help me, मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने, है ना। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, दैट लगा हुआ है, तो इधर सेड था, तो इधर कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, कुड हो गया, क्या हो गया, कुड हो गया, है ना। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इसका स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नरेशन पढ़िएगा तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट कहता है कि कुड का यूज दो तरह से किया जा सकता है, एगो सका एगो नहीं सका। ट्रांसलेशन के सेंस में अगर देखें तो सका नहीं सका नहीं सका। इसके लिए स्ट्रक्चर हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड के बाद V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें निगेटिव भी बना सकते हैं, नॉट लगा देंगे यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सका वाला हो जाएगा। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा नहीं सका। जैसे मैं बोले मैं उसे नहीं मिल सका था, आई कुड नॉट मीट हिम, आई कुड नॉट मीट हिम चाहे हर, मैं उसे नहीं देख सका, आई कुड नॉट सी हिम, है ना। मैं आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सका, आई कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि कर सकता था पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं, ये निगेटिव का सेंस दे रहा है ना। इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था कि सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड मॉडल वर्ब है तो V1 लेता है तो हैव लगा दीजिए, हैव के बाद V3 लगा दीजिए। अदर वर्ड में तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, आई कुड हैव बीटन यू, उसके बाद कुछ लिखेंगे नहीं, है ना। मैं यह बात तुम्हें बता सकता था, यानी कि बताया नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग मॉडल वर्ब कैन का यूज हम लोगों ने सीखा कि कैन का यूज किस किस सेंस में किया जाता है। पहला होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरा पास्ट पावर एबिलिटी कैपेसिटी, तीसरा रियल सिचुएशन इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन के जगह पर कुड का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में सका या नहीं सका, कोई काम सके कर सके या नहीं सका, तो उस सेंस में क्या लगते हैं हम, जैसे मैं उसकी जान नहीं बचा सका, आई कुड नॉट सेव हिम चाहे हिज लाइफ, है ना। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। कर सकता था पर किया नहीं, तो ये सब हमारे यूज हो गए किसके, मॉडल वर्ब कुड के। आई होप कि आपको कुड का ये सारे सारे कंसेप्ट और रूल समझ में आए होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और बने रहें हमारे एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल पे। ग्रामर से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां, टॉपिक और हर वो कंसेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है आपको समझाया जाता रहेगा, यहाँ मिलता रहेगा। एक हमारा प्रयास है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कीप कंटिन्यू योर स्टडीज एट द होम। बाय।